नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर के जिस बाढ़ प्रभावित इलाके में हर साल बाढ़ काल बनकर निर्धनों की जान लेती है, इस साल अभी काल रूपी बाढ़ तो नहीं आई, लेकिन मौत रूपी आकाशी बिजली पहुंच गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीतापुर के बाढ़ प्रभावित इलाका रेउसा की। रविवार को आसमान में छाई बदली के बीच किसान खेतों में काम कर रहे थे और मजदूर भी उनका साथ दे रहे थे। लोग आ जा रहे थे, तभी दोपहर के समय आसमान में अंधेरा छाता है, बारिश होने लगती है। किसानों को लगता है कि ऊपर वाला धान रोपाई के लिए पानी मिलने की उनकी मनोकामना पूरी कर रहा है और मजदूरों को लगता है कि आज मजदूरी कर वह अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। कुछ लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे सहारा लेते हैं, मगर उन्हें क्या पता क्रूर ऊपर वाला उनकी जान लेने पर तुला है। इलाके में एक नहीं 4 स्थानों पर अचानक मौत रूपी आकाशी बिजली गिरती है और 4 लोगों को मौत की नींद सुला देती है। 10 लोग झुलसकर घायल हो जाते हैं। मौत का ऐसा तांडव जिसे सुनकर कलेजा कांप जाएगा। आकाशी बिजली एक साथ पति पत्नी के जीवन का अंत कर देती है। आकाशी बिजली जब आसमान में कड़कड़ाने लगती है तो एक पिता अपने बेटी को लेकर पेड़ के नीचे कलेजे से चिपक कर बैठ जाता है। तभी पेड़ पर मौत रूपी आकाशी बिजली आकर गिर जाती है। पिता को हमेशा के लिए बेटी से छीन ले जाती है। झुलसी बेटी अपने आंखों के सामने अपने पिता की मौत होते देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती है। मौत का यह तांडव यही नहीं रुकता। घर के पास टीन सेट के नीचे खेल रहे एक मासूम पर भी मौत रूपी आकाशी बिजली गिरती है और वह खेलते हुए हमेशा के लिए सो जाता है। एक वृद्ध महिला की तो आकाशी बिजली आंखों की रोशनी ही छीन लेती है। इन घटनाओं से इलाके में कोहराम मच जाता है। 2 घंटे बाद प्रशासनिक अमला जागता है और 4 घंटे बाद सरकार की ओर से शोक संवेदना प्रकट होती है। इससे पहले मौसम विभाग की ओर से चेतावनी भरा पत्र, जिसे जिला प्रशासन की ओर से जारी किया जाता है, वह भी घटना के 1 घंटे बाद जारी होता है। सीतापुर की तहसील बिस्वा इलाके में सिलसिलेवार रविवार को आकाशी बिजली में हुए हादसे की आई इंडिया से रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा की देखें या ग्राउंड रिपोर्ट। दिन रविवार, समय करीब दोपहर के 1:45। स्थान सिपतपुर थाना थान गांव। खेत में धान की रोपाई के लिए खेत की नपाई कर रहे लोग अचानक बारिश होने पर इधर उधर पेड़ की छांव में खड़े हो गए। तभी एक पेड़ के नीचे आकाशीय बिजली तेज धमाके के साथ गिरती है। पेड़ के नीचे बैठे 60 वर्षीय केशन, 12 वर्षीय वीरेंद्र, 40 वर्षीय रामदेवी झुलसकर घायल होकर अचेत हो जाती है। आसपास खड़े लोगों ने अचेत अवस्था में उन्हें पड़े देखकर तीनों को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा पहुंचाते हैं, जहां सभी का प्राथमिक उपचार करने के बाद वीरेंद्र की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। समय दोपहर करीब 2 बजे। स्थान रेउसा थाना क्षेत्र का सिमरा नगरौली गांव। खेत में धान की रोपाई कर रहे 38 वर्षीय संपत कुमार लोधी, 35 वर्षीय पत्नी फूलन देवी पर मौत रूपी आकाशीय बिजली गिरती है और दोनों की जान ले लेती है। इस दंपति के पास महज 1.5 बीघे खेती थी। ये दोनों मजदूरी कर 4 सदस्यीय परिवार का भरण पोषण करते थे। दुर्घटना के वक्त ये दंपति मजदूरी के तहत धान की रोपाई कर रहे थे। अब मौत के बाद इनकी 2 बेटियां 10 साल की जूली और 7 साल की रानी अनाथ हो गई। इनका भरण पोषण कैसे होगा, ये सवाल खड़ा हो गया है। यही नहीं, साथ में काम कर रहे 25 वर्षीय नीरज, 22 वर्षीय खुशीराम,
35 वर्षीय शिवराज व 30 वर्षीय उनकी पत्नी शिवरानी झुलसकर घायल हो जाती हैं। सूचना पाकर मौके पर तहसीलदार विश्वा अबिचल प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार विदेश सिंह, थानाध्यक्ष रेउसा ओम प्रकाश तिवारी पहुंचते हैं और आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। समय दोपहर करीब 2:30 बजे। स्थान केवलपुरवा मजरा सेवता। अचानक मौसम खराब होने पर आम के पेड़ के नीचे अपनी बेटी के साथ 32 वर्षीय संजय भार्गव बैठ जाते हैं। 7 वर्षीय बेटी शालिनी को कलेजे से चिपका लेते हैं। इसी बीच आकाशीय बिजली गिरती है और मासूम बेटी की आंखों के सामने उसके पिता की जान ले लेती है। बेटी भी झुलसकर घायल हो जाती है। ग्राम पंचायत सेवता की ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नंदराम द्वारा घायल बच्ची को अपनी कार से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जाता है, जहां उसका उपचार चल रहा है। मृतक संजय भूमिहीन था। बाग की रखवाली कर अपने 5 सदस्यीय परिवार को पालता आ रहा था। अब संजय के परिवार में पत्नी, 2 बेटियां और 8 वर्षीय अभिषेक बेटा है। घायल 7 वर्षीय बेटी शालिनी, 6 दिन की दूध मुही बेटी का अब भरण पोषण कैसे होगा। समय दोपहर करीब 2:40। स्थान सेवता। घर के पास टीन शेड के नीचे खेल रहा 10 वर्षीय मोहम्मद पुत्र नफीस पर आकाशीय बिजली गिरती है और खेलते खेलते उसकी मौत हो जाती है। इस गांव में 55 वर्षीय रूबी की आंखों की रोशनी आसमान में आकाशीय बिजली कौंधने से चली जाती है। रूबी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा लाया जाता है, जहां से रेफर कर दिया जाता है। अब आपको सेवता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी बताएंगे। आकाशीय बिजली गिरने से झुलसे सेपतपुर के 3 घायल अपने निजी साधन से सीएचसी रेउसा पहुंचे, जिनका अस्पताल में मौजूद इकलौते डॉक्टर सुनील यादव ने सुई पर चुनना और श्यामू की मदद से प्राथमिक उपचार किया। अब इन तीनों का उपचार चल ही रहा था कि तभी केवलपुरवा और फिर सिमरा नगरौली गांव के आकाशीय बिजली गिरने से घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस लेकर आ गए। घायलों के साथ आने वाले परिजनों की भीड़ में अकेले उपस्थित डॉक्टर सुनील यादव घायलों के उपचार में जूझते नजर आए। समय अपराह्न करीब 4:30 बजे। स्थान रेउसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। बिस्मा के उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य व क्षेत्राधिकारी अभिषेक कुमार अजय ने पहुंचकर घायलों का हाल चाल जाना और डॉक्टर से मिलकर रजिस्टर से मृतकों और घायलों के नाम नोट किए तथा घायलों को 24 घंटे के अंदर अनुमन्य सहायता राशि प्रदान करने की बात कहकर चले गए। तहसील बिस्वा से अधिकारियों को सीएचसी रेउसा तक पहुंचने में महज आधा घंटे का समय लगता है, लेकिन 2.5 घंटे के बाद अधिकारी पहुंचते हैं। जिले से तो कोई भी अधिकारी पहुंचा ही नहीं। आलम देखिए, भारत सरकार की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विभाग, राज्य मौसम पूर्वानुमान केंद्र की ओर से दोपहर 3:10 पर चेतावनी का पत्र 60 किलोमीटर की स्पीड से आंधी चलने, बरसात होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाओं का जारी किया गया। सीतापुर समेत 28 जिलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। इस पत्र को सीतापुर जिलाधिकारी अनुज सिंह के द्वारा अपराह्न 3:26 पर मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना विभाग के माध्यम से भेजा गया। अलर्ट का यह पत्र 1.5 घंटे देर से सीतापुर जिले में आया। तब तक 4 लोगों की आकाशीय बिजली जान ले चुकी थी और 10 लोग चपेट में आकर झुलस चुके थे। सीतापुर में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि की गूंज सरकार तक भी पहुंचती है। अपराह्न 5:43 पर सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि जनपद सीतापुर में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में हुई जनहानि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतृप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को आकाशीय बिजली की घटनाओं में झुलसे लोगों का समुचित उपचार कराने के भी निर्देश दिए हैं। आकाशीय बिजली के खौफनाक मंजर को
अपनी आंखों में कैद किए प्रत्यक्षदर्शी ने जानकारी दी। खेत नापा जात रहा और नाप के हम तक आया तो बातचीत हो लग फिर नीचे तो पानी झिमिर झिमिर गएगा और फिर हम 9 जने रहा 9 जने लेके और हम सब चले गए घर का और ये सब पेड़ के नीचे रुक गए जैसे उठ रहा है छाँ और छाँ के नीचे और बस तड़ाक दे बोलिए बस देखें तो एक जना उधर पर आया एक जना उधर पर आया एक जना उधर पर। कई लोग चोटिल हुए? 3 जने। काका नाम है? वीरेंद्र और केशन और रामदेवी। किस गांव के हैं? सीपतपुर। आकाशीय बिजली गिरने से झुलसे लोगों को देखने CHC रिवसा पहुंचे SDM बिस्वा PL मौर्य ने बताया कि 24 घंटे के अंदर अनुमन्य सहायता मृतकों के परिजनों और पीड़ित जनों को उपलब्ध करा दी जाएगी। क्योंकि ये बड़ी दर्दनाक घटना है। विद्युत आकाशीय विद्युत से घटना घटित हुई है, जैसा प्राथमिक जांच से स्पष्ट हुआ है। और राजस्व की और पुलिस की अन्य सभी टीमें अस्पताल की सर्विस में है लगे हुए हैं और जो भी नियमानुसार इनको सहायता है आपदा मद से मृतक की दशा में 4 लाख होता है, उसको हम जांच करके फाइल तैयार करके यथाशीघ्र जो है 24 घंटे के अंदर सहायता देने का प्रयास किया। CM योगी आदित्यनाथ द्वारा ट्विटर पर सीतापुर के अधिकारियों को दिए गए निर्देश के बाद जिलाधिकारी अनुज सिंह ने मीडिया को बयान जारी कर जानकारी दी कि आकाशीय वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई है, 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिए जाने की जानकारी दी। आज दिनांक 3/7/21 को तहसील बिस्वा सीतापुर के अंतर्गत आकाशीय वज्रपात की घटना 3 स्थानों पर होने की सूचना प्राप्त हुई। हमारे प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी मौके पर तत्काल पहुंचे। इसमें ग्राम सेमरा कला और ग्राम केवलपुर और ग्राम सीपतपुर में तीनों स्थानों में मिला के 3 व्यक्तियों के मृतक होने और 9 व्यक्तियों के घायल होने की इसमें कन्फर्मेशन है। जितने भी घायल व्यक्ति हैं उनका इलाज स्थानीय CHC और जिला अस्पताल में कराया गया और सभी खतरे के बाहर हैं। और जो मृतक व्यक्ति हैं उनमें प्रत्येक मृतक व्यक्ति को 4 लाख का मुआवजा इसमें दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी परिवारों से वार्ता की जा रही है। सभी परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में प्रशासन उनके साथ है और किसी भी प्रकार की उनकी दिक्कतें जो भी होंगी उसका हम निवारण अवश्य करेंगे।